नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने शोहरत और दौलत के लालच में आकर शादी की। इनमें से तो कुछ अदाकारें ऐसी हैं जिनको ये लालच बहुत महंगा पड़ा और उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने अमीर तरीन शख्सियात से शादी की। नंबर 1, ईमान अली। नाज़रीन, ईमान अली पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री का एक वो बड़ा नाम है जिसके सामने बड़े बड़े अदाकार भी काम जाते हैं। ईमान अली के बारे में कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई हाई बजट फिल्म बनती है तो उसकी सबसे पहले ईमान अली को ऑफर की जाती है। ईमान अली के रिजेक्शंस के बाद वो फिल्में किसी और को मिलती हैं। यूँ तो ईमान अली को पाकिस्तानी सुपर डुपर अदाकार प्रपोज कर चुके हैं, मगर इन्होंने शादी के लिए कैनेडियन बिजनेसमैन बाबर भट्टी का इंतखाब किया, जो कि फॉर्मर आर्मी ऑफिसर मेजर अजीज भट्टी के ग्रैंडसन हैं। ईमान अली शादी के बाद बाबर भट्टी के साथ कनाडा में ही रहती हैं और ये दोनों अपने मुल्क में कभी कभार आते हैं। बाबर भट्टी कैनेडियन एक अमीर तरीन बिजनेसमैन है और ये पाकिस्तानी अरबों रुपए की मलकियत रखते हैं। नंबर 2, जुगन काजिम। नाज़रीन, जुगन काजिम पाकिस्तानी एक कामयाब अदाकारा और होस्ट हैं। ये बहुत सारे शो की होस्टिंग और ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस काम करती हुई भी दिखाई देती हैं। इन्होंने अपने पहले शोहर से तलाक लेने के बाद अहमद नकवी से शादी की, जो कि पाकिस्तानी एक वेल सेटल्ड लॉयर और कम इकोनॉमिस्ट हैं। नंबर 3, रीमा खान। नाज़रीन, रीमा खान न सिर्फ अपने दौर की सुपरहिट अदाकारों में से एक है, बल्कि आज भी अगर ये कोई फिल्म बनाए तो वो छा जाती हैं। यूँ तो रीमा खान पर इंडस्ट्री के बेशुमार हीरो मरते थे, मगर इन्होंने शादी के लिए यूएसए में मुकीम एक डॉक्टर शोहाब का इंतखाब किया, जो कि यूएसए में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और डॉक्टर होने के साथ साथ कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। रीमा खान ने जब शादी की तो सब लोगों ने इनको यही कहा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे के हाथे शादी की है। ईमान अली की तरह रीमा खान भी अपना मुल्क छोड़ चुकी है और ये यूएसए में ही मुकीम है। नंबर 4, सना फखर। नाज़रीन, सना फखर के बारे में कौन नहीं जानता। इन्होंने जब शादी की थी तभी लोगों ने इनके बारे में ये अफवाह डालना शुरू कर दी थी कि इन्होंने लालच में आकर शादी की है, इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकेगी। इनके शोहर का नाम फखर इमाम है, जो कि एक बतौर मॉडल और एक्टर भी काम कर चुके हैं, मगर ये काम इनका पार्ट टाइम था। इनका फुल टाइम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है, जहाँ से ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटों से भी नवाजा, मगर अफसोस कि इनका रिश्ता भी ज्यादा देर तक ना रह सका और सना फखर के लालच ने इनकी जिंदगी भी तबाह कर दी। नंबर 5, अतीका ओडो। नाज़रीन, अतीका ओडो को शुमारी इंडस्ट्री में मौजूद उन लोगों में होता है जिन्होंने बार बार शादी की। इन्होंने 1 या 2 दफा नहीं बल्कि 4 दफा शादी की। चौथी दफा इन्होंने समर अली से शादी की, जो कि पाकिस्तानी कामयाब बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं। इनके शोहर समर अली सिंध के सूबाई असेंबली के रुकन भी रह चुके हैं। समर अली मरी से ताल्लुक रखते हैं और इनका शुमार अपने इलाके के अमीर तरीन कारोबारी लोगों में होता है। नंबर 6, सोनिया खान। सोनिया खान एक कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ मॉडल भी हैं। इन्होंने करियर के आगाज में ही अमीर तरीन शख्स सलमान इकबाल से शादी कर ली थी, जो कि उम्र में इनसे काफी बड़े भी हैं। ये कराची में रहाइश पजीर हैं और इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिन्होंने पैसे की खातिर एक अमीर तरीन शख्स से शादी की। नंबर 7, वनीजा अहमद। वनीजा अहमद ने भी तमाम बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ पैसे को देखा और इन्होंने अली अफजल से शादी की। इस वक्त इनके 2 बच्चे हैं। नंबर 8, ऐमन खान। नाज़रीन, ऐमन खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो शादी के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह देते हैं। ऐमन खान की शादी एक ऐसे घर में हुई जिनमें इनके शोहर के अलावा सबका ताल्लुक बिजनेस से था और बस फिर ऐमन खान ने भी इंडस्ट्री को अलविदा कहते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ऐमन खान की शादी मुनीर भट्ट से हुई, जो कि पाकिस्तानी कामयाब अदाकार होने के साथ साथ एक ऐसी फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं जो कि इंडस्ट्री में तमाम फैमिलियों से सबसे ज्यादा अमीर तरीन है। और इनकी शादी इंडस्ट्री में मौजूद एक वो शादी है जिस पर सबसे ज्यादा खर्चा भी किया गया था। मुख्तसर ये कि बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में ये भी कहा था कि ये अपने पैसे की नुमाइश कर रहे हैं। नंबर 9, आयशा खान। नाज़रीन, आयशा खान ने एक लंबा अरसा इंडस्ट्री पर राज किया। आज भी अगर ये किसी ड्रामे में एंट्री करना चाहे तो लाखों दिलों पर छा जाती हैं, मगर अब ये ड्रामों में बहुत कम नजर आती हैं। इन्होंने शादी के लिए मेजर अली इकबा का इंतखाब किया, जो कि PTI MN इस्मा कदीर के बेटे हैं। नंबर 10, शाइस्ता लोधी। नाज़रीन, शाइस्ता लोधी की तलाक के किस्से किसको नहीं पता, और अगर कहा जाए कि इन्होंने खुद जानबूझकर तलाक ली तो ये बात भी गलत ना होगी। पाकिस्तानी वो अदाकार जिन्होंने खुद अपने हाथों से अपने घर तबाह किए, इस बारे में हमारे चैनल पर आगे ही वीडियो मौजूद है, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इन्होंने अपने शोहर से खुद मुतालबा करके तलाक ली और तलाक लेने के बाद इन्होंने अपने कजन से शादी की, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके शोहर का बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज में है और यही वजह है कि ये आए दिन किसी न किसी मुल्क का विजिट करती रहती हैं। नंबर 11, जिया अली।
नाज़रीन, जिया अली ने जब शादी की तो सबको झटका लगा, क्योंकि जिया अली ने उम्र के जिस हिस्से में शादी की, पाकिस्तानी अदाकार इस उम्र में कम ही शादी करते हैं, बल्कि इस उम्र में आकर तो वो अपनी शादी के टॉपिक को ही क्लोज कर देते हैं। जिया अली ने हांगकांग के अमीर तरीन क्रिकेटर कोच और बिजनेसमैन इमरान अदरीस से शादी की, जो कि US डॉलर में मिलियनेयर हैं। इन्होंने जब अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की तो लोगों ने काफी ज्यादा मीम्स भी बनाई, जिनमें से ज्यादातर मीम्स इस बारे में थी कि अगर आपके पास पैसा है तो आपका गंजापन भी आपका स्टाइल लगेगा। नंबर 12, मायरा खान। नाज़रीन, मायरा खान का शुमार भी इंडस्ट्री में उन अदाकारों में होता है जिन्होंने अपने हंसते बसते घर इंडस्ट्री के खातिर तबाह कर दिए, और फिर बाद में इनको काफी ज्यादा अफसोस भी होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। मायरा खान आजकल अपनी शादी की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक बताया जाता है कि इनके शौहर इनसे 15 साल बड़े हैं, जिस पर जिया अली की तरह लोगों ने इन पर भी काफी ज्यादा मीम्स बनाई कि आप 15 साल बड़े हैं या 30 साल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास 15-30 US डॉलर की मलकियत होनी चाहिए। शादी से पहले तो मायरा खान का शुमार उन अदाकारों में नहीं था होता जो कि अमीर तरीन होते हैं, मगर शादी के बाद मायरा खान का शुमार न सिर्फ पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारों में होता है, बल्कि अब इनका शुमार पाकिस्तानी उन खतून में भी होता है जिनके शौहर अमीर तरीन होते हैं। यूँ तो उनके शौहर के बहुत सारे बिजनेस हैं, मगर इनमें से इनका मेन बिजनेस सिर्फ पैसा है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि 15 और मुल्कों तक फैला हुआ है, जिसमें US, कनाडा, इटली वगैरह भी शामिल हैं। नंबर 13, महनूर बलोच। नाज़रीन, अपनी एक्टिव लुक की वजह से जानी जाने वाली अदाकारा महनूर बलोच आज किसी तारीफ की मोहताज नहीं। ये 90वीं सेंचुरी की अदाकारों में से एक आखिरी निशानी रह चुकी है, जो कि अब दोबारा ड्रामों में जलवागर होने वाली है। तमाम लोग बेसब्री से इनके ड्रामों का इंतजार कर रहे हैं। महनूर बलोच ने भी तमाम अदाकारों को छोड़ते हुए एक अमीर तरीन सियासी शख्सियत हामिद सिद्दीकी से शादी की, जो इनके शोर कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज भी रह चुके हैं। नंबर 14, गाना अली। नाज़रीन, गाना अली ने उमर गुजार से शादी की। इनकी शादी के वक्त लोगों ने इनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया, क्योंकि इनके शौहर पहले से ही शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर इनसे शादी की, जिस पर लोगों ने इन पर काफी ज्यादा लानतान भी की कि आपने जस्ट पैसों की खातिर एक औरत का घर बर्बाद कर दिया। नंबर 15, शर्मिला फारूकी। शर्मिला फारूकी PTV के ड्रामे में भी अदाकारी के जोर दिखा चुकी हैं। अदाकारी को छोड़कर ये सियासत में दाखिल हुई। पाकिस्तानी पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने की वजह से इनका शुमार पार्टी के मजबूत तरीन लीडरों में होता है। इन्होंने एहतशाम रियाज शेख से शादी की, जो कि कैपिटल TV के मालिक है। अब इनका एक बेटा भी है। नंबर 16, मदीहा इमाम। नाज़रीन, मदीहा इमाम ने एक इंडियन लड़के से शादी की, जिस पर इंडस्ट्री समेत अवाम भी चौंक पड़ी। इन्होंने अपनी शादी से पहले कभी भी कोई ऐसा टच नहीं दिया कि ये इंडिया में शादी करेंगे। इनफैक्ट ये शादी की बात को ही खत्म कर देती थी और कहती थी कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। फिर अचानक से इन्होंने इंडियन लड़के से शादी कर सबको सरप्राइज कर दिया। इनके शौहर का शुमार इंडियन अमीर तरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन में होता है। नंबर 17, महरीन सईद। कामयाब अदाकारा महरीन सईद ने 2013 में लग्जरी फैशन हाउस के मालिक के बेटे से शादी की। इनके शौहर का नाम अहमद हमायूं शेख है, जो कि बिलियंस में बिजनेस करते हैं। लग्जरी ब्रांड के बारे में आपको बताते चलें कि ये एक वो ब्रांड है जो कभी भी सेल नहीं लगाता, बल्कि हर साल अपना करोड़ों का सामान जला देता है, मगर उसको कभी भी सेल पर नहीं लगाता। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो चीजें सेल पर लगाई जाती हैं उन्हें आम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। सो इसलिए इस ब्रांड को ये हरगिज भी गवारा नहीं कि आम लोग भी इसको अफोर्ड कर सके, बल्कि इस ब्रांड का मेन मकसद यही है कि अमीर तरीन लोग आए और इसको खरीदें। नाज़रीन, के अलावा भी और भी अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।